गुड इवनिंग बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनकेसर साइंस में स्वागत है। आज कक्षा 8th का लेसन पहला है वो प्रारंभ करते हैं। आपको पता होगा कि बुक बदल गई है और ये जो नई बुक के अनुसार बनाए गए हैं प्रश्न आप इनको आसानी से लिख सकते हो, लेकिन पहले वीडियो को आराम से सुन लेना। सुनने के बाद वीडियो को दोबारा प्ले करके आराम से लिख सकते हो, आपको आसानी से दिख रहा है। हम प्रश्न से करेंगे, रोज़ाना 5 प्रश्न करेंगे। पहले पाठ के आज 5 प्रश्न जिनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है उनको पढ़ाऊँगा। पहला प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार 8वीं क्लास में पूछा जाता है फसल किसे कहते हैं। फसल किसे कहते हैं ये भी पूछते हैं, और दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ फसलीय पादप कहलाते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों एक ही प्रश्न में हमने जोड़ दिए हैं। बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पादप जब एक क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ये फसल है, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग होगी लिखने में। तो फसल किसे कहते हैं कि जब बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे लगा दिए, बड़े क्षेत्र में जौ के पौधे लगा दिए, बड़े क्षेत्र में गेहूं के पौधे लगा दिए, एक ही प्रकार के पौधे बड़े क्षेत्र में लगाए जाए, वो फसल कहते हैं। अब प्रश्न आगे, फसलीय पादप किसे कहते हैं। तो जो पादप बड़े क्षेत्र में लगाए गए हैं ना, वो पादप कहलाते हैं फसलीय पादप। ये हमारा प्रश्न 1 हो गया। प्रश्न दूसरा है, ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सिंपल प्रश्न है। इसमें प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाता है। तो पूछते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है, यानी सिर्फ हमसे संख्या पूछी है, उसमें हम सिर्फ संख्या लिखेंगे 3 प्रकार की होती है। अब वो आगे पूछ लेगा कि उसके नाम बताइए, तो उसमें नाम कैसे लिखें। इसमें एक लाइन लिखना भूल गया, वो लिखनी है कि ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। पहली है रबी की फसल। रबी की फसल का समय लिख रखा है कि अक्टूबर से फरवरी के मध्य होता है। इसकी प्रमुख फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। इन अक्टूबर से लेकर फरवरी के मध्य, अक्टूबर में बोई जाती है और फरवरी में काट ली जाती है। रबी की फसल अक्टूबर में बोते हैं और फरवरी में काट लेते हैं, रबी की फसल होती है। उदाहरण भी लिख दिए। दूसरी फसल है खरीफ की फसल। यह फसल जून से लेकर सितंबर के मध्य की फसल होती है, यानी जून में बोते हैं और सितंबर में काट लेते हैं। यानी जो फिलहाल बोई जा रही है ना, वो सारी सारी खरीफ की फसल है। जैसे है इसके अंदर ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का है, मूंगफली, ये सारी खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद है अपने जायद की फसलें। जायद की फसल के अंदर यदि हम देखें तो यह फसलें मार्च से जून के मध्य की फसल होती है। मार्च से जून के मध्य की फसल होती है। खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी, यानी तुरंत हाथों हाथ पैसे मिल जाते हैं, नकदी की फसल कहलाती है ना, इसलिए इनको जायद की फसलें कहा गया है। ये 2 प्रश्न हो गए। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जैसा लिखा हुआ है वैसा आप उतार सकते हैं। इन प्रश्नों को इसी प्रकार से पूछते हैं कि फसल किसे कहते हैं, फसलीय पादप किसे कहते हैं, ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है। अब आगे हैं खेती के प्रमुख चरणों के नाम लिखिए। सिर्फ चरण ही पूछते हैं नाम के रूप में, या ऐसे पूछते हैं कि कृषि पद्धतियों को लिखिए कि किसान कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ अपनाता है, खेती के कौन कौन से चरण होते हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना। इनको हम पढ़ेंगे विस्तार से कि मिट्टी तैयार करना क्या होता है, सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई करना, तीसरा है खाद और उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई करना, पाँचवा है फसल की सुरक्षा करना, और छठा होता है फसल काटना। फसल काटना, ये खेती के प्रमुख चरण हो गए। और लास्ट हो गया अनाज का भंडारण करना। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मिट्टी तैयार करना, यानी इस एक टॉपिक को आज क्लियर कर लेंगे। मिट्टी तैयार करने के टॉपिक में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। मिट्टी तैयार करने वाले टॉपिक में जो प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं। पहला प्रश्न यही है कि मिट्टी तैयार करने से आप क्या समझते हैं। हमारा टॉपिक है मिट्टी तैयार करना, तो इसका पहला प्रश्न हो गया मिट्टी तैयार करने से आप क्या समझते हैं। एक बात और ध्यान रखो, यहाँ पर मिट्टी तैयार करने को ही जुताई कहते हैं, इसलिए दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पे ऑब्लिक लगा के लिख दी कि खेत की जुताई से आप क्या समझते हैं, क्योंकि मिट्टी को तैयार करने तो जुताई होती है। उत्तर क्या लिखा है देखो जरा सुनो इसको। मिट्टी में हल चलाकर उसे उल्ट पुल्ट कर पोला बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। यानी प्रश्न 2 होगी, उत्तर 1 होगी। जुताई किसे कहते हैं, 1 नंबर का प्रश्न आए तो हम लिख सकते हैं कि मिट्टी में हल चलाकर किसान मिट्टी को उल्ट पुल्ट कर देता है तो मिट्टी पोली बन जाती है। और मिट्टी तैयार करना, तो मिट्टी को पोली बनाना ही मिट्टी तैयार करना होता है।
प्रश्न आगे ऐसे भी पूछ सकता है कि किसान को मिट्टी तैयार करने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लेता है किसान। तो हल काम में ले सकता है, ट्रैक्टर काम में ले सकता है, कल्टीवेटर काम में ले सकता है, ये साधन होते हैं वो काम में ले सकता है। अब मिट्टी तैयार करने के लाभ क्या है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है मिट्टी तैयार करने के लाभ क्या है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है खेत की जुताई की क्या लाभ है। तो खेत की जुताई के कौन कौन से लाभ है, पॉइंटों ग्रुप में अपने लिखे हुए हैं कि हम खेत की जुताई करते हैं उससे कौन कौन से लाभ होते हैं। ये लास्ट प्रश्न है अपना। इसका पहला लाभ ये है कि इससे बीज का अंकुरण सही होता है, यानी उगता सही है आसानी से, क्योंकि ज़मीन पोली होने से बीज गहराई में चला जाएगा, थोड़ा नीचे की तरफ है चला जाएगा, इसलिए मिट्टी को उल्ट पुल्ट करता है किसान। जड़ें होती है पौधे की वो गहराई में आसानी से जाएगी, गहराई में जाएगी तो आसानी से बढ़ती भी हैं। पोली ज़मीन में वायु जड़ों में आसानी से पहुंच जाती है, इससे जड़ें शोषण आसानी से कर लेती है। ज़मीन पोली होगी तो वायु भी जड़ों में आसानी से पहुंच जाएगी तो जड़ें आसानी से शोषण कर लेगी। आगे मिट्टी में रहने वाले लाभदायक जीवाणु केंचुआ किसान का मित्र होता है, आदि की बढ़ोतरी हो जाती है जो फसल उत्पादन में सहायक होते हैं, क्योंकि लाभदायक जीव होते हैं इनका काम क्या होता है मिट्टी को पोली बनाना होता है। और मिट्टी को पोली बना देंगे तो इन जीवों की और बढ़ोतरी हो जाती है, मिट्टी को और पोली बनाते हैं जिससे पौधे की लंबाई में जो वृद्धि होती है, जड़ें होती है वो गहराई में जाती है, वो अधिक हो पाता है। आगे है मिट्टी के उल्ट पुल्ट लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंटिंग है तो लिखने में, करने से ऊपरी उपजाऊ भूमि समान रूप से, क्योंकि भूमि की जो ऊपरी परत होती है ना उपजाऊ होती है, क्योंकि कोई फसल होती है उसके पेड़ पौधे हैं, फसल में पत्तियां हैं वो गिर जाती है, उन पत्तियों से खाद बन जाती है और वो खाद ऊपरी परत पर रहती है। जब उल्ट पुल्ट करें तो ऊपरी परत समान रूप से फैल जाती है, इसलिए भूमि की जो उपजाऊ परत होती है ऊपरी परत वो समान रूप से फैल जाती है। ये हमारे पहले पार्ट के 5 प्रश्न थे। 500 प्रश्न आप आसानी से वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से सुनेंगे, सुनने के बाद आसानी से लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। और